Hello, viewers and students of AITCS. In today's video session, we shall discuss again one of the important topic. The topic is no GST notice in new year 2024 for the financial year 2017-18 under section 73 subsection 9 question mark. अभी हम सब who are related with GST field सबको पता है कि 2017-18 फाइनेंशियल ईयर को बीते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, बट स्टिल कंपनीज आर गेटिंग नोटिसेस फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. In this situation, one question arises: is there any time barred for the issue of notices, or it is open to lifetime? कभी सेंट्रल जीएसटी से नोटिस आती है, कभी स्टेट जीएसटी से नोटिस आती है, कभी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से नोटिस आती है. फाइनेंशियल ईयर 2017-18 दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू टैक्स सिस्टम. इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेचर, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एक्ट, नाउ इन दिस वीडियो सेशन वी शैल एनालिसिस इज there shall be notices for the financial year 2017-18 under section 73 subsection 9 in the new financial year or not. So students, अगर आप बेयर एक्ट को पढ़ोगे तो आप बेयर एक्ट के सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 में जाओ. 73 सब सेक्शन 10 ऑफ CGST always as SGST of the respective state. सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 की बेयर एक्ट खोलो. उसमें लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड रिलेट्स टू और विद इन 3 years from the date of erroneous of refund. Section 73 subsection 10 clearly impose limitation of time. तो सबसे पहले सेक्शन 73 को क्लियर कर देते हैं. सेक्शन 73 रिलेट्स विद द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स वेयर द GST authority has power to demand the tax which has been erroneously refunded or where input tax credit has been claimed in contravention of the provision of the law, wrongly ITC avail कर लिया है, और where tax has not been paid properly. And all these conditions, all these defaults has been held, has been committed without any guilty mind, where there is no mens rea, where there is no intention of taxpayer to evade the tax. जहाँ पर कर चोरी की नीयत ना रखते हुए किसी ने गलती से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है या गलती से ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लिया है और वो सैंक्शन भी हो गया है, या टैक्स नहीं पेमेंट किया हुआ है, उस केस में डिमांड एंड रिकवरी की प्रोविज़न सेक्शन 73 के तहत की जाती है. टू बी रिमेंबर, सेक्शन 74 इज एप्लीकेबल जहाँ पर ये सब परिस्थितियाँ
फ्रॉड के इंटेंशन से की जाती है। इन दिस वीडियो सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली सेक्शन 73 where demand and recovery proceeding has been adopted under chapter 15. This is the chapter 15 of CGST. इस केस में देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ टाइम। लिमिटेशन ऑफ टाइम क्या है? लिमिटेशन ऑफ टाइम दैट इज टाइम बार्ड 2017-18 के लिए कोई भी प्रोसीडिंग अडॉप्ट नहीं होगी आफ्टर 3 years from the due date of annual return. Annual return means GSTR 9. So section 73 subsection 10 creates a time limitation on the issue of notice where tax has been paid short or refund has been claimed excess erroneously or ITC has been claimed and utilized erroneously without any intention of fraud. तो 2017-18 की एनुअल रिटर्न बार बार एक्सटेंड हुई थी, सो ये डेट भी बार बार एक्सटेंड हुआ था। अगर हम ओरिजिनल देखें तो 2017-18 की ओरिजिनल एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2018. As per this provision, the recovery proceeding under section 73 should have been time barred within 3 years, that is 2021. 31 दिसंबर 2021 को that should be time barred. मीन्स 2021 दिसंबर के बाद नए साल 2022 में 2017-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आनी चाहिए थी, बट स्टिल वी आर रिसीविंग। क्यों हम लोग स्टिल रिसीविंग नोटिसेस फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर द डिमांड एंड रिकवरी अंडर सेक्शन 73? बिकॉज this time barred has been extended further. कैसे एक्सटेंशन हुआ था? ये एक्सटेंशन हुआ था NN नोटिफिकेशन नंबर 09/2023 dated 31 मार्च 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन नंबर 09/2023 डेटेड 31 मार्च 2023, और इस नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने सेक्शन 73 की डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग के टाइम को बढ़ाया था। तो चल देखते हैं कि व्हाट इज़ द न्यू डेट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टाइम फॉर द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ जीएसटी अंडर सेक्शन 73। इसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2017-18 is going to be time barred on 31st December 2023। अगर कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं होता है
तो जनवरी 2024 में 2017-18 के लिए सेक्शन 73 के लिए कोई भी नोटिस आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ देन यू हैव टू लुक फॉर द नोटिफिकेशन वेदर देयर इज एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टाइम। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर इसकी टाइम बाढ़ हो रही है 31 मार्च 2024। अगले साल 2018-19 भी टाइम बाढ़ हो जाएगी और सेक्शन 73 की रिकवरिंग प्रोसीडिंग एडॉप्ट नहीं होगी। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी टाइम बार्ड ऑन 30 जून 2024। तो 30 जून 2024 2019-20 भी टाइम बार्ड हो जाएगी। So students, let me conclude the video session. Recovery proceeding under section 73 is adopted where any taxpayer has paid short tax or has claimed and utilized ITC erroneously or claimed refund in excess without any intention of fraud. Section 73 recovery proceeding has a limitation of time. It is not open lifetime. As per the recent circular issued, circular number 9 of 2023, which has been issued by the central government on 31st March 2023, the extension has been made, and according to this notification, financial year 2017-18 is going to be time barred by limitation on 31st December 2023, and in the new year you may not expect any notice from the central or state GST for the recovery proceeding. Hope that you have understood the topic. If anyone has any doubt, please write your query in the description box. If anyone wants to take income tax e-filing GST training with us, please write for the prospectus at the WhatsApp number given in the description box. Thanks for watching.